अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 26 के साथ मैं शाहिद हुसैन। बच्चों, आपके पिछले लेक्चर्स की जितनी भी अटेंड्स हैं मैंने वो कंप्लीट करें, सारे सारे लेक्चर सुने। बाकी आपके उसके बाद बाकी 4 लेक्चर है, उसके बाद आपकी टेस्ट ली जाएगी एंड आपकी वीकली टेस्ट थर्ड होगी, उसके बाद आपकी फाइनल टेस्ट होगी, उसके बाद सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक बात क्लियर है ना। नोट्स बनाया करें ताकि आपको ये बर्डन ना हो फिर से लेक्चर सुनने पड़ेगी। ठीक है जी। और लेक्चर सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं, वहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है जी। जितने भी बच्चे सुन रहे हैं ना तो सब्सक्राइब करो। आप जो भी लेक्चर न्यू आएगा ना, जो भी कोर्स हम लॉन्च करें वो आप सारे के सारे देख पाएंगे। ठीक है जी। अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखें आज हम बेसिक वाला पैसिव पढ़ेंगे। ठीक है जी, बेसिक वाला पैसिव पैसे वाइज। तो मैं ज़ाहिर सी बात प्रेजेंट का स्टार्ट करूँगा। प्रेजेंट को जो अब ये बात सुने, जो पैसिव बात होती है ना वो यूँ वो एक उल्टी बात होती है। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं खाना खा रहा हूँ, अब मैं उसको उल्टा कैसे कर रहा हूँ, खाना मेरे से खाया जा रहा है। ठीक है जी। तो हम ऐसी बातों हम क्या कहते हैं, पैसिव। आपको बनाने का तरीका क्या है, पहले आप ऑब्जेक्ट लगाएं। जैसे मैंने क्या बोला, खाना मेरे से खाया जा रहा है, तो इज एम आर लगाएं। तो जो आई के साथ एम लगाएं, ही शी इट अली जो सिंगल नेम उसके साथ इज लगाएं, वी यू दे ज़्यादा नेम्स उसके साथ आर लगाएं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। क्लियर। उसके बाद बाय का यूज़ करना है और लास्ट में सब्जेक्ट लगाना है। लेकिन सब्जेक्ट में आपको ऑब्जेक्टिव केस चेंज करनी है। जैसे आई का मी, यू का यू, धे का देम, ही का हिम, शी का हर, ऐसे। ठीक है, वी का अस। याद रखें, मैं हर चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है जी बच्चों। फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगाना। अब आपको समझना कैसे, जब फोक्स एक्शन पर हो, मतलब खाना मेरे से खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। ठीक है जी। ना कि डूअर जो काम करने वाला, वो नहीं, काम किस से हो रहा है। ठीक है, ये आपको देखना है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, आई कंप्लीट माई वर्क। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्क। माई वर्क को बाहर निकाले, सब्जेक्ट की जगह पे लगाएं। तो माई वर्क सिंगल है तो इज लगाएं। अब मैंने क्या बोला, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म लगानी, कंप्लीटेड बाय। आई की जगह वेल मी मैंने आई की जगह पे लगाया, लेकिन मैंने क्या बोला आपको ऑब्जेक्ट केस में लगाना है, तो आई की जगह पे मैं मी लगाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, ही राइट्स अ लेटर सिंगल है, इज लगाया। राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय लगाया। ही की ऑब्जेक्ट केस क्या बनेगी, हिम, तो ये लगा ले। बच्चों क्लियर बात है, बिल्कुल ईजी है, सब जा रहा हूँ एवरीथिंग। समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अब देखें, आपको ये रूल है ना, याद रखें। पैसे में जब बनाते तो काम पर फोकस होता है, किसी ने क्या किया, इम्पॉर्टेंट नहीं। ठीक है, काम करने वाला ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, काम खुद इम्पॉर्टेंट है। अब वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है पैसे में। बाय के बाद सब्जेक्ट लगाएं, कभी कभी रिमूव भी होता है। ठीक है जी। तो वो आप जब पढ़ोगे तब, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव केस लगानी, ये भी याद रखनी है। अब मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, इसकी आप पैसे बनाए। आई लर्न इंग्लिश, शी कम्प्लीट्स हर वर्क, दे सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर। अब आप खुद 5 सेंटेंस एक्टिव बनाए, उसके 5 ही पैसे बनाए। ठीक है, सेम सेंटेंस का। अब हमारे वोकेबलरी बच्चों ये याद रखें, सुने बोलें। ठीक है, वरना रटा लग जाएगा। मिटिगेट मतलब किस चीज़ को कम करना, टू रिड्यूस सिवेरिटी। असर्ट मतलब टू स्टेट स्ट्रांगली, किस चीज़ को बताना, ऐसे कैसे हम बढ़ा चढ़ा कर बोलना या उस पर स्ट्रांगली बोलना। सब्सटेंशिएट की मतलब टू प्रूव विथ एविडेंस, किस चीज़ को साबित करना, शायदी के या किसी एविडेंस के साथ। इनएविटेबल का मतलब होता है सर्टेन टू हैपन, मतलब कोई चीज़ को आपको यकीन है ये होगा। एलोकेट के मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज, किसी रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, वसीलों को, ये इसको यहाँ पर भेजा जाए या इसको लगाया जाए। ठीक है। अब मुझे ये इसका पेस में आंसर दे, हाउ कैन प्रॉब्लम्स बी सॉल्व इन सोसाइटी। ठीक है जी। हाउ कैन इंग्लिश बी इम्प्रूवड, आप बोल सकते हैं इंग्लिश इज़ इम्प्रूवड बाय टीचर्स या बाय बुक्स बाय ग्रामर, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है जी। मैं आपको एक बता रहा हूँ और बाकी आप करना। हाउ कैन सक्सेस बी अचीव्ड, हाउ शुड रूल्स बी फॉलोड, हाउ कैन टाइम बी मैनेज प्रॉपरली। इसकी ट्रांसलेट करें। ठीक है, पैसिव है। अब जो देखे बच्चों, इसके यूँ करना, ट्रांसलेट करना। इसका जो एक पैसिव मैंने दिया आप उसको एक्टिव में कन्वर्ट करना। लेकिन जो पैसिव ये बोला है ना मैंने सेंटेंस, इसकी ट्रांसलेट भी करना। दो काम है। ठीक है। इंग्लिश इज लर्नड बाय स्टूडेंट, इसकी ट्रांसलेट करें एंड इसको एक्टिव में चेंज करें। द वर्क इज कंप्लीट ऑन टाइम, रूल्स शुड बी फॉलोड, सक्सेस कैन बी अचीव्ड थ्रू द हार्ड वर्क एंड टाइम शुड बी वास्टेड। ठीक है जी। समझ में बात नहीं पूछ सकते हैं एंड सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे एंड सारे लेक्चर सुने, इंग्लिश बोला करें ताकि इंग्लिश अच्छी हो। एंड थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है।